आइकन ऑफ भारत एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने बहुत ही छोटे लेवल से शुरुआत करी और अपने बिजनेस को शिखर तक लेकर गई। लेकिन इसमें इतनी खास बात क्या है? खास बात यह है कि एक सिंगल मदर हैं और भारत में बहुत सारी और महिलाओं को इंस्पायर कर चुकी हैं। चलिए आपको मिलवाती हूँ दिल्ली की तान्या साध से। मेरा नाम तान्या साध है और मेरे ब्रांड का नाम हॉट एंड हार्ट है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आइकॉन्स ऑफ भारत में जाने के लिए। मैं सिंगल मदर हूँ और इस ब्रांड को मैं सस्टेन कर रही हूँ ऑनलाइन फैशन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। मेरे ब्रांड में हम कई तरीके के गारमेंट्स बनाते हैं, जैसे रिजॉर्ट वेयर, वेडिंग वेयर, बीच वेयर, एंड मैं बहुत सारे फैशन शोज़ में और इवेंट्स में ऑफिशियल फैशन डिज़ाइनर हूँ और फैशन कंसल्टेंट भी हूँ काफ़ी एक्सपोर्ट हाउसेस के लिए। और ये सफ़र कहाँ लेके जाता है आइकॉन्स ऑफ भारत में, लेट्स सी। हेलो, हाय तान्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हम चारों आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं, आपकी कहानी सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ बताइए हमें। मेरा नाम तान्या साध है और मेरे ब्रांड का नाम है हॉट एंड हार्ट। और आज आप देख रहे हैं एक 36 ईयर ओल्ड सिंगल मदर जो इंडिपेंडेंट वुमेन है। फैमिली प्रेशर की वजह से आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 18। उसके 1 साल बाद मेरी बेटी हो गई। मेरा हमेशा से फैशन में बहुत इंटरेस्ट था और पापा को भी बचपन से देखा तो एक था कि मुझे कुछ करना है। अपने बेडरूम से एक लैपटॉप से मैंने काम करना स्टार्ट किया, गारमेंट के डिज़ाइंस बनाना स्टार्ट किया और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। आप कहते हो जॉब नहीं करना, जॉब नहीं करूँगी, पर कुछ करना चाहती हूँ। एक एक्सपोर्ट हाउस बनाना चाहती थी अपना खुद का। फिर मैंने बायर्स को कांटेक्ट करना स्टार्ट किया लैपटॉप से। 1 साल में मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ आ गई और मेरा खुद का कंपनी था एक्सपोर्ट हाउस, जिसमें हम अपैरल एक्सपोर्ट किया करते थे और वो 4-5 साल बहुत अच्छा चला। 4-5 साल पूरे होते ही हमारे बिज़नेस में बहुत लॉस लगने लगे एंड मेरे हस्बैंड ने मेरे नाम पे बहुत डेट्स ले लिए थे। बट मेरा एक डिसीजन था कि मैं बचपन से जो मैंने अपने लिए सपना देखा है वो मेरा बेटी ज़रूर पूरा करेगी, तो मैं ऐसे इसको जाने नहीं दूँगी। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स करती हूँ। मैं बहुत एक्सपर्ट मार्केटिंग एंड सेल्स पर्सन हूँ, तो मार्केटिंग एंड सेल्स फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स लेने लगी मैं। एंड फिर मैंने एक बुटीक भी किया अपना। बुटीक में भी बहुत सारे इश्यूज़ आए। मैंने अपना सारा ज्वेलरी सेल ऑफ कर दिया, उसके बाद भी मेरे हस्बैंड्स के डेट्स ख़त्म नहीं हो रहे थे। फाइनली मैंने सोचा कि बहुत हो गया, ना तो मैं इस अब्यूज़िव रिलेशनशिप में रहूँगी और ना तो मैं इस अपने आप का एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँगी। जो मैंने बचपन से ड्रीम देखा है वो मुझे पूरा करना है। फिर मैंने आज से कुछ 4-5 साल पहले डिसाइड किया कि हो गया। मैं पापा के पास आई, मैंने बोला आपका बैक काउंट का एक वर्कशॉप है। मैंने कहा कि आप बस मुझे थोड़ा सा स्पेस दे दो, मुझे एक कारीगर, एक मास्टर का स्पेस चाहिए, दैट्स ऑल, मैं कर लूँगी। उसके बाद मैंने वहाँ से अपना ऑनलाइन फैशन ब्रांड बिजनेस स्टार्ट कर दिया जो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे था। मेरा काम बढ़ने लगा। उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। एंड सेपरेशन की वजह से आज भी देयर आर लाइक 100 थिंग्स जगलिंग, कोर्ट केसेस, पुलिस स्टेशन, मेरी बेटी, पेरेंट्स का प्रेशर। फाइनली आज मैं एक जॉब कर रही हूँ एक रेपुटेड एक्सपोर्ट हाउस में और एट द सेम टाइम अपना ऑनलाइन फैशन का ब्रांड लेके जा रही हूँ और इसको मैं एक अलग लेवल पे लेके भी जाना चाहती हूँ और आगे लेके जाना चाहती हूँ। प्लस मैं एक जगह इतने उतार चढ़ाव देखे, आप ऊपर भी थी, नीचे भी थी, आपका जो भी हुआ, मतलब मैं भगवान अनफॉर्चुनेट था, बट अपने आप को हौसला कैसे बना के रखा? जिस कॉन्फिडेंस से आप आज खड़ी है वो हौसला हम बाकी में देख नहीं पाते, ऐसा कैसे हुआ? कई लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ कि एक तो ना अपने मन के अंदर आप बात ना रखें, झूठ ना बोले, सच बोले। आप ये बोलो मैं सेपरेटेड हूँ, प्राउडली सेपरेटेड, मदर हूँ, प्राउडली एक मदर हूँ। मुझे 1 पैसे का भी 1% भी आज दुख नहीं है कि मेरी 18 साल में क्यों शादी होगी या मेरी बेटी क्यों हो गई इतनी जल्दी। आज वो नहीं होती तो मैं यहाँ पे नहीं होती। क्या बात उसका है? एवरीडे स्माइल, उसका फेस देख के जो मुझे खुशी मिलती है। आज भी सुबह मुझसे वो बोली, मम्मी जब भी नर्वस हो ना मेरा शक्ल याद कर लेना, आपको नर्वसनेस नहीं होगी। बहुत, क्योंकि उसको देख बच्ची के की मैं उम्र क्या है अभी? बच्ची की उम्र 17 की है। आपने बहुत साल पहले अपने हस्बैंड के साथ एक बिजनेस शुरू किया था, बिजनेस लॉस में चला गया। उस एक्सपीरियंस से आपका कॉन्फिडेंस टूटा था क्या? अगर टूटा था तो इस बार आपने जब बिजनेस किया तो क्या गलतियां हैं जो आप रिपीट नहीं करेंगी जो पिछली बार गलतियां हुई थी?
ओवर स्टाफिंग नहीं करना चाहिए, हद से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय मत कर लीजिए। जैसे जैसे आप काम बढ़ता जाए वैसे वैसे आप बढ़ाते जाइए। प्लस बिजनेस में टारगेट्स लेके चलिए। आप ये सोच के ये नहीं सोचना कि 3 महीने में क्या करना है। आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हो, क्या बात। आप अपने आप को 6 महीने में कहाँ देखते हो, 1 महीने में कहाँ देखते हो। तान्या, मेरी तरफ से सवाल ये है कि कई जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स होती हैं उन्हें पैसों के साथ डील करने में बड़ी हिचक होती है कि भाई वो कोई और देख ले। तो ऐसा आपका एक्सपीरियंस रहा है कि शायद पहले आपके हस्बैंड देख रहे थे और अब आप खुद अपना बिजनेस देख रही हैं? ऑनेस्टली मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं है, बट इट्स लाइक कि पैसे जब गिन आपको लेती हूँ। पैसे गिन लेते हैं उतना आता है। ये बताइए कि आप एज ए मदर भी बच्ची को टाइम दे रही है, अपना व्यापार भी चला रही है, प्रोडक्ट भी बना रही है, उसको बाहर सेल भी करे, तो आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर लेती है? आजकल की तो घरेलू महिलाएं बिना कुछ किए हुए परेशान रहती है कि मेरे पास वक्त है, बच्चे में ही टाइम चला जाता है। और बातचीत से लगता है कि बच्ची के साथ आपका बॉन्डिंग भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप समय देती है। तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के बारे में दर्शकों को बताइए, हम लोगों को भी बताइए। बिल्कुल सर। मेरे पापा आर्मी में नहीं है, बट उन्होंने बचपन से ना हमें पंक्चुअलिटी सिखाई है। 9 का मतलब 9:04 नहीं होता। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टाइम की अगर रिस्पेक्ट करेंगे, लोग क्या करते हैं 4 का मतलब 4:30, तो 4 का मतलब 4:30 नहीं, 4 का मतलब 4। तो आप टाइम मैनेज करेंगे और डेलीगेट करें। आप एक जगह पे पहुंच गए हैं, फिर आप डेलीगेट करें, उससे आप एलिवेट होंगे। डेलीगेट एंड एलिवेट, दैट्स हाउ यू कैन मैनेज। बहुत अच्छी कहानी है आपकी। आप जॉब नहीं कर रहे हैं भैया, आप अपने आप में एक सीईओ है अपनी दुनिया की, हैं? बिल्कुल। बहुत लोगों के आपकी लिए बेटी प्रेरणा। जो है पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है आपके लिए। इस काम को जारी रखिए। इससे न सिर्फ आप रोजगार दे रही है, बल्कि एक रोल मॉडल की तरह उभर के आ रही है। और ये टेलीविज़न तो आजकल गांव-गांव में फैल गया है, तो जो महिलाएं गांव में, देहात में शोषित हैं, पीड़ित हैं, वो भी एक बड़ा डिसीजन ले सकेंगी इस शो को देख के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तान्या जी, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरी मतलब बड़ी बहन की तरह है। एंड आई एम लिटरली लाइक इंस्पायरिंग, मतलब बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। Thank you so पूरे much. इंडिया को आप इंस्पायर करने वाले हैं बहुत। बहुत बहुत एक आखिरी बात मैं इस NDTV टेलीविज़न के माध्यम से, चाहे वो मेल फीमेल, लड़का लड़की कोई भी हो, मैं कहना चाहती हूँ कि स्टैंड फॉर योर सेल्फ। वाह। अगर आप ये सोचेंगे पापा मम्मी भाई कंप्लेंट्स करते रहेंगे, आप ब्लेम करते रहेंगे, ब्लेम ना कीजिए। आप अपने लिए खुद खड़े होइए। जब आप अपने लिए खुद खड़े होंगे ना, पूरी दुनिया आपके लिए क्या खड़ी बात होगी एक दिन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। दर्शकों, अगर आप भी तान्या साथ से सीखना चाहते हैं कि कैसे अपना खुद का ऑनलाइन फैशन ब्रांड आप शुरू कर सकते हैं, तो आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पर ये एक मेंटर हैं, एक गुरु हैं, जो एक कोर्स में आपको सिखाएंगे कि कैसे आप खुद का लघु उद्योग शुरू कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं, राजस्थान के शहर भीलवाड़ा को भारत का टेक्सटाइल नगर कहा जाता है। ये कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक है। कपड़ों के थैले बनाने में औसत मुनाफा 25 से 30%। महाराष्ट्र में संगठित क्षेत्र में 122 सूती कपड़े के कारखाने हैं। ये भारत का सबसे ज्यादा सूती कपड़े बनाने वाला राज्य है।